नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है तलाक। इस विषय पर हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। आज का फर्स्ट पार्ट है और बाद में भी, क्योंकि विषय बहुत ही बड़ा है, आम है और हमारे समाज में तो ये रोग बढ़ता ही जा रहा है। पहले बहुत रेयर हुआ करता था, आजकल बहुत आम हो गया है। शायद इसलिए कि हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपने आप में ढाल रहे हैं, उसका बुरा नतीजा है। लेकिन कुछ भी हो, तलाकों की संख्या तो बढ़ रही है और हमारे हाथों पर, हथेलियों पर भी उसके निशान दिखाई देते हैं। आइए करते हैं विश्लेषण। सीधा पहुंचते हैं हम लोग इस मरकरी माउंट पर, और मरकरी माउंट पर ये हमारी विवाह रेखा। यहाँ पर कोई अशुभ निशान हुआ, कोई बिंदु हुआ, क्रॉस हुआ, कोई कट लगा, कोई दीप बना, सब ये इशारा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन कष्ट में होगा, कलहपूर्ण होगा। ऐसे ही यदि यह विवाह रेखा दो दिशाखा हो जाए, यह भी दोनों के विचारों में अंतर पैदा करती है और बड़ा कष्ट करवाती है। ऐसे में ही यदि यह द्विभागना होकर यह रेखा नीचे की तरफ मुड़ जाए, हृदय रेखा की तरफ, अगर हृदय रेखा को केवल छुआ है तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जातक के जीवन में बहुत कलेश होगा, दोनों की नहीं बनेगी। साथ साथ रहेंगे लेकिन कभी नहीं बनेगी। लेकिन यदि यह रेखा हृदय रेखा को पार कर जाए तो अब है कि उस क्लेश की वजह से दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। तलाक अभी नहीं हुआ है, लेकिन यह रेखा आगे बढ़कर हमारी इस मस्तिष्क रेखा को भी काट दे तो अब पक्का हो गया कि तलाक जरूर होगा। और पक्का करना है तो भाग्य रेखा को भी काट दे, 100% तलाक। यदि यह जीवन रेखा को भी काट दे और शुक्र क्षेत्र में चली जाए तो तलाक पक्का। लेकिन यहाँ पर आयु निर्धारण करना बड़ा आसान जीवन रेखा पर, बुढ़ापे में होगा, सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये हमने देखा एक अवस्था जो ऊपर से नीचे की तरफ चली। एक अवस्था दूसरी बनती है। मान लीजिए ये हमारा शुक्र पर्वत, यहां से एक रेखा उठी और यह शनि क्षेत्र पर पहुंच गई और वहां पे जाके यह दिशाखा हो गई। ये भी इशारा करता है कि जातक के जीवन में, वैवाहिक जीवन में बड़े संघर्ष होंगे, बड़े क्लेश होंगे, वैवाहिक जीवन बड़ा ही दुखांत होगा। अगर ऐसे में शनि पर्वत पर कोई अशुभ निशान है तो जातक की मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। आगे देखिए, यदि जीवन रेखा से एक रेखा नीचे की तरफ आ रही हो और हमारे शुक्र से एक रेखा उठे, रेखा को काटे, फिर इस उर्ध्वगामी रेखा को काटे
और घूम के चली जाए शनि पर्वत पर। जीवन रेखाओं काटा, उधरगामी रेखाओं काटा और शनि क्षेत्र पर पहुंच गई, तो पक्का इशारा है कि जातक का तलाक होगा। ऐसे ही में एक रेखा शुक्र पर्वत से उठे और ये हमारी लायतनु काटे, फिर इस उधरगामी रेखाओं काटे, भाग्य रेखाओं काटे, मस्तिष्क रेखाओं काटे और हर जगह काटते हुए पहुंच जाए बुध पर्वत तक, तो जातक का तलाक पक्का निश्चित। लेकिन यदि यह काट दे विवाह रेखा को या इसमें समाओ मर्ज हो जाए या काट दे, यह भी इशारा करता है कि जातक का पक्का पक्का तलाक होगा। एक और अवस्था बनती है कि शुक्र पर्वत से एक रेखा निकली, ऊपर गई और आर्द्य रेखा के पास जाकर दो जीवा हो गई, दो ब्रांचेस में बढ़ गई और दोनों ब्रांचेस ने हार्दय रेखा को काट दिया। तो ये पक्का इशारा है कि जातक का तलाक जरूर होगा। ये कुछ अवस्थाएं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होंगी। आपने समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी दबा देना। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, यही तलाक पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।